बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मुख्तलिफ़ बातें जो हमारी मसरूफ़ियत और मशगूलियत से मुताल्लिक़ है, यकसुई से काम करने के लिए हमारे लिए मुआविन बन सकें, वो बातें अर्ज़ करना मकसूद था। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। ये हुक्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है और ज़ाहिर सी बात है कि इनाबत इल्लल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी है उतनी सहाबा में तो नहीं है। फिर भी अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है, वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। तो इससे मालूम हुआ कि कभी कभार अफज़ल आदमी भी मफजूल के साथ इस्तिफ़ादे की गर्ज़ से शरीक हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अफज़ल हैं, सहाबा मफजूल हैं। अफज़ल को हुक्म दिया जा रहा है मफजूल के साथ शरीक रहने की। दूसरा सबक इसमें यह भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उम्मत को हुक्म है कि उम्मत में से हर अफज़ल आदमी अपने मफजूल को गैर मुफीद ना समझे, उससे भी आदमी इस्तिफ़ादे की गर्ज़ से उसके साथ शरीक रह सकता है। दूसरी बात इसी के कबील से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशिय्यि युरीदूना वजहा। इसमें भी वस्बिर नफ्सका से वही का बात मकसूद है जो ताल्लुक़ मअल्लाह में मशगूल हैं, उनके साथ रहने को तरजीह दो। इन दो आयतों की रोशनी में पहली बात जो हमको समझने की है वो ये है, हम जितने हज़रात यहाँ शरीक हैं या हम जैसी बिरादरी जो भी है, क्या मौजूदा उम्र, मौजूदा अहवाल, मौजूदा तजुर्बात, मौजूदा अकाबिर से बेताल्लुक़ी, माशी हालात, मुआशरती ज़िंदगी की उथल पुथल और तन्हाइयों और खलवतों की बेराह रवी और अपनी मसरूफ़ियाती ज़िंदगी में बेएतदाली, इन सब के साथ क्या हम में इतनी सलाहियत आ गई कि हम ख़ुद मुख्ताराना ज़िंदगी जी सकें। मेरी उम्र मुझे इस बात का तकाज़ा करती है कि आप इतनी उम्र को पहुंच गए हैं कि आप किसी के ताबे रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तजुर्बे ये मुझे ये कह रहे हैं कि आप इतने तजुर्बेकार हो चुके हैं कि आप किसी की सुन के चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ताल्लुक़ात बुज़ुर्गों से इतने हो चुके हैं कि मेरे अंदर सलाह व तक़वा इतना पैदा हो गया है कि फिर मुझे किसी सालिह और मुत्तक़ी शख्स से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मुआशरती ज़िंदगी इतनी शरीयत पर आ गई है कि मेरे भाइयों के साथ, बहनों के साथ और ख़ानदान के साथ और शरई पर्दे के अहतमाम के साथ, ख़ानदान के इस्लाही निज़ाम के साथ तमाम मराहिल में पार कर चुका हूँ। अब मुझे किसी ख़ानदानी और मुआशरती लिहाज से भी किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी बीवी के हुकूक़ हों, भाइयों के हुकूक़ हों, वालिदैन के हुकूक़ हों, इन सब में भी मैं मुअतदिल और मुत्तबे शरा हूँ। इस वास्ते मुझे किसी और मुझसे बड़े की सोहबत या उससे इस्तिफ़ादाना ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल, पहली बात जो हमको समझने की है, क्या मौजूदा हालात, मौजूदा उम्र, मौजूदा तबीयतें इस बात का तकाज़ा करती हैं कि हम ख़ुद मुख्ताराना ज़िंदगी जी सकें। जवाब बहर सूरत यही हो सकता है कि हमारी कम उम्री, नातजुर्बेकारी, मौजूदा अकाबिर की नाक़दरी और अपनी इल्मी और अमली कोताही, मुआशरती और माशी ज़िंदगी की बेराह रवी, इन सब हालात में हम हरगिज़ ये नहीं सोच सकते कि हम इस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमें किसी मुशीर की ज़रूरत नहीं है। बात बज़ाहिर तो यही है कि हम अपने बड़े बड़े फ़ैसले अपने बड़ों के बग़ैर लेना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले अपने बड़ों के बग़ैर लेना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के छोटे मसाइल भी बड़ों से पूछना नहीं चाहते हैं। बड़े मसाइल पूछना तो बात की बात है। तो बड़े फ़ैसले ज़िंदगी के बड़ों के बग़ैर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो फ़ैसले कभी भी आदमी के सही फ़ैसले नहीं हो सकते हैं। अल्लामा इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाहि अलैह को इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने
अपने मसलक की तरवीज और इशाअत और तालीम दीन की खातिर एक शहर भेजा। तो इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाहि अलैह उस ज़माने में जबकि हदीस और फ़िक़ह का चर्चा ज़्यादा था, लोग मुहद्दिसीन को तरजीह देते थे, अक़वालुन नास को तरजीह नहीं देते थे, उस ज़माने में इमाम ज़ुफ़र जिससे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने निकाह पढ़ाते हुए खुतबे निकाह में ख़य्यासु हाज़िहिल उम्मा का लक़ब ख़ुद दिया है, इस उम्मत का सबसे बड़ा अक़लमंद शख्स। वो तालीम दीन के लिए गए, वहाँ अक़वालुन नास और अहादीस रसूल का इम्तियाज़ न कर सकने की वजह से ज़्यादा दिन तदरीस उनकी नहीं चल सकी, लोग उनकी बात सुनना नापसंद करने लगे, वापस इमाम अबू हनीफ़ा के पास लौट के आए। मैं नहीं कर सकता वहाँ पर काम। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फिर समझाया कि तालीम कैसे देते हो, तो तरीक़ा बताए, इस तरह पढ़ाता हूँ। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने बताया, जब लोगों में हदीसों का शौक़ और ज़ौक़ है, हदीस के तहत में जो इस्तिफ़ादा और इज्तिहाद हो रहा है उससे दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आप इज्तिहाद को पहले क्यों पेश करते हो? पहले हदीस पेश करो, उसके बाद फिर उस हदीस से मुस्तंबत इस्तिंबात पेश करो। तो ये सामने वाला जिस चीज़ को पहले कबूल कर रहा है वो चीज़ उससे पहले पेश कर दो, जो चीज़ पहले कबूल नहीं कर रहा है उससे पहले क्यों पेश कर रहे हो? तो तरीक़े तालीम इमाम ज़ुफ़र क़य्यासु हाज़िहिल उम्मा होने के बावजूद भी सिखाना पड़ा। ख़ुद बख़ुद आदमी तरीक़े तालीम अपनी ज़ात से सीख नहीं सकता है, अपने उस्ताद से जैसे पढ़ना सीखता है ऐसे ही अपने अकाबिर से पढ़ाना भी सीखना चाहिए। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि हमारे साथ नातजुर्बेकारी और बेअमली और कोताहियों के साथ नफ्स व शैतान की तलबीसात से हम कितने पाक हैं। हमारी अपनी खुद एहतसाबी वाली ज़िंदगी का हम जायज़ा ले लें कि हमारा रहन सहन, हमारा अपने बड़ों से ताल्लुक़, फ़ारिग़ होने के बाद हमारा जहन और हमारा नज़रिया जल्दी किस बात की तरफ माइल होता है। बिलउमूम नौफ़ारिग़ जितने हज़रात हैं या तो फ़ौरन तिजारत की तरफ माइल होते हैं, फ़ौरन मुलाज़मत की तरफ माइल होते हैं, फ़ौरन मादी मनफ़ात की तरफ माइल होते हैं। खिदमत दीन और तालीम के मराहिल और मयादीन में अपने अकाबिर और असातिज़ा के पास 9-9 साल 15-15 साल पढ़ने के बाद भी अपने उस्ताद जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने उस्ताद की ज़िंदगी देखकर उनकी ज़िंदगी से तौबा करके दूसरे मैदान में जाना चाहते हैं। हम देखें हमारे असातिज़ा को, बहुत सादे सीधे रहते बेचारे, बहुत मामूली गाड़ी पे आते बेचारे, बहुत फलां पे, तो किन पे रहम आ रहा है? असातिज़ा की मादी चीज़ों पे रहम आ रहा है। असातिज़ा को अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद पढ़ता हुआ देखा, मुताला करता हुआ देखा, दसियों लोगों का मर्जा बनता हुआ देखा, हज़ारों फतवे लिखते हुए देखा, वो चीज़ें काबिले नमूना नहीं रहीं। उस्ताद की मादी कमज़ोरी पर रहम आ रहा है, इस वास्ते वो मादी कमज़ोरी को देखकर ये चाह रहा है कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। उस्ताद की ज़िंदगी का जो दूसरा पहलू है कि उस्ताद कितना लोगों के लिए बड़ा मुफ्ती बना हुआ है, लोग इसके पास कितनी ज़िंदगी के और घरेलू मसाइल इससे हल करने आते हैं, कितने शागिर्द इससे पैदा हो रहे हैं, कितनी किताबों की शरह इसने लिखी है, ये चीज़ें उस तालिब इल्म के नज़र में नहीं रही। तो हम अपने असातिज़ा से जो देखना चाहिए था, देखने और सीखने में भी मादी चीज़ें देखे और सीखे हैं, रूहानी चीज़ें देखना और सीखना इसका मौका नहीं मिल सका। इस वास्ते फ़रागत के फ़ौरी बाद ज़िंदगी और मेहनत का रुख बदलने का नज़रिया पैदा हो रहा है कि तरबियत और देखने की चीज़ जो देखना था वो नहीं हासिल कर सका। और फिर देखें, पहले ज़माने में हम बोलते थे कि भाई मौलवियों में कोई एक दिखा दो जो ख़ुदकुशी करके मरा हो, मौलवियों में एक दिखा दो जो भूखा मरा हो, मौलवियों में एक दिखा दो जिसकी ज़िंदगी में खुला तलाक़ के वाक़यात पेश आए हों, मौलवियों में एक दिखा दो जो शराब पिया हो, फलां हुआ हो। अब ये जितने चैलेंजेस हम पहले बोला करते थे, अब वो चैलेंजेस बोल सकते हैं हम लोग। अब हम बोल सकते हैं कि मौलवियों में एक दिखा दो जो ख़ुदकुशी किया हो, मौलवियों में एक दिखा दो जिसके खुला तलाक़ की नौबत ना आई हो, मौलवियों में एक दिखा दो। अब वो सारे मराहिल जिनसे आवाम गुज़रा करती थी उससे अब ख़वास भी गुज़र रहे हैं, इल्म ना होने की वजह से या ताल्लुक़ ना होने की वजह से। इल्म तो उसके पास भी है, हम इनकार करें तो भी वो मुद्दई इल्म है, उसको तो दावा ही है कि मैं आलिम हूँ, उसका तो हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही ख़ुद फरेबी जो हमारे अंदर आ गई, अपने बारे में जाम कि मैं अपने से बेहतर आदमी के करीब नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बेहतरी मुझे इस वास्ते गवारा नहीं है, हमसरी के साथ बेहतरी नहीं होना चाहिए, यानी मेरा हमसर है मुझसे बेहतर है, ऐसा नहीं हो सकता।
हमसरी के साथ बेहतरी गवारा नहीं की जाती है। मेरा मुआसिर है और मुझसे बेहतर है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस वास्ते हमसरी के साथ मुआसरी बेहतरी गवारा ना होने की वजह से आदमी अपने से बेहतर फ़र्द के बाजू होने के बावजूद भी बांझ बना रहता है, उसका खैर लेना नहीं चाहता है, उसकी खूबी अपने अंदर लेना नहीं चाहता है। हाँ, उसके अयूब और उसकी ख़राबियाँ और उसके माइब पर पूरी तवज्जो और नज़र रहती। ऐसे ही देखें, जो हजरात अपने बड़ों से खैर लेना नहीं चाहते हैं, अकाबिर ने साफ लिखा है, वो कटी पतंग की ज़िंदगी गुजारते हैं। जो अपनी लगाम किसी बड़े के हाथ में देना नहीं चाहते हैं, वो कटी पतंग की ज़िंदगी गुजारते हैं। चंद दिन हवा उसे ऊपर उड़ाएगी, उसके बाद काटियों और नालियों में ले जाके फेंक देगी। पत्ता उसी वक्त तक सरसब्ज़ और शादाब रहता है जब दरख्त की टहनी से जुड़ा रहता है। कट जाता है तो थोड़ी देर हवा में उड़ेगा, फिर पैरों में आकर रौंद दिया जाता है। तो अपने बड़ों से किसी भी सिफत में बेहतरी का जाम पैदा होने के बाद मुस्तकिल होने का जब जाम ख्याल पैदा हो जाता है कि अब उनके अंदर जो तदरीसी सलाहियत थी मेरे अंदर भी आ गई, उनके अंदर जो तसनीफ़ी सलाहियत थी मेरे अंदर भी आ गई, उनके अंदर जो तकरीरी सलाहियत थी मेरे अंदर भी आ गई, उनके अंदर जो इंतज़ामी सलाहियत थी मेरे अंदर भी आ गई, अब मैं उनके ताबे रह के चलना क्या ज़रूरी है। ये जब आदमी में ख्याल आ जाता है तो चंद दिन तो हो सकता है कि आओ भगत होगी, लेकिन उसके बाद बांझ और बेफैज़ी की ज़िंदगी आदमी जिएगा। इसके साथ ये भी हमको समझना है कि हम इज्तिमाई कामों में, इज्तिमाई काम के एक जुज़ में हम मुआविन और मददगार रहते हैं, बाकी 99 अज़्ज़ा ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं चलता हूँ। इज्तिमाई निज़ाम पूरा किसी एक फ़र्द से नहीं चलता है। इज्तिमाई निज़ाम के 100 अज़्ज़ा में से एक जुज़ पे मेरा दखल है, उस एक जुज़ का भी दुरुस्त होना ज़रूरी है, लेकिन बाकी 99 अज़्ज़ा वो हैं जो मुझसे नहीं हो रहे हैं, दूसरों से हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं चल रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक घर की तामीर करना है, तो अब एक घर की तामीर करने के लिए बुनियाद के पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रेती भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, अस्तरकारी का सामान भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, और मुज़य्यन और नक्श व निगार हसीन खूबसूरत बनाने के लिए वो फ़र्द उस लाइन का आदमी भी चाहिए, इंजीनियर भी हो। 10 आदमी 100 आदमी चाहिए किसी इज्तिमाई चीज़ को कायम करने के लिए, लेकिन उन 10 आदमियों में से हर आदमी के मुतालिक 1 या 2 काम रहते, बाकी दूसरे जो 20 काम हैं वो 20 काम दूसरों से हो रहे हैं, उससे इसको भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आदमी ये समझ लेना कि इज्तिमाई कामों में पूरा निज़ाम मुझसे चल रहा है, ये इसकी खुद फरेबी रहती है। हम ये बोलते हैं कि अगर ख़ानदान में असल हेड बाप होता है जिससे तवालु तनासुल भी चलता है, ख़ानदान नस्ल भी चलता है, औलाद को नाम और नसब भी उसी की तरफ मंसूब करके दिया जाता है। जब बाप इंतकाल हो जाता है तो भी घर चल सकता है, तो फिर कोई फ़र्द इज्तिमाई उमूर में से निकल जाए तो फिर ये इज्तिमाई काम कैसे नहीं चल सकता। यानी पूरा ख़ानदान जिस पर डिपेंड था, बीवी उसके बग़ैर बेवा थी, बच्चे उसके बग़ैर यतीम थे, वालिदैन इसके बग़ैर लावलद थे, तो इतनी निस्बतों के बाद भी अगर कोई फ़र्द इन तमाम निस्बतों से हट जाता है तो भी वो परिवार पलता है। तो इज्तिमाई उमूर में ऐसी निस्बतें तो किसी को हासिल नहीं है कि भाई फ़लाँ इदारे का बाप यही है, फ़लाँ इदारे का बेटा यही है, फ़लाँ इदारे का भाई यही है, फ़लाँ इदारे की बीवी यही है, ऐसा तो किसी को हासिल नहीं है। अगरचे कि उस निस्बत की वजह से वो अबनाए क़दीम है, एक लफ्ज़ अबनाए क़दीम शागिर्दों के लिए बोला जाता है, उस्ताद और शागिर्द में उस बाप और बेटे का रिश्ता होने की वजह से। वरना तो इंतज़ामी लिहाज से ऐसा नहीं है कि कोई शागिर्द निकल जाए तो मदरसा बर्बाद हो जाए, कोई उस्ताद निकल जाए तो मदरसा बर्बाद हो जाए। तो इंतज़ामी उमूर में जुड़ने में आदमी ये सोचे कि मैं इस खैर का हिस्सा बना रहूँ, बस मेरी वजह से सारा खैर नहीं है, मैं इस खैर का हिस्सा बना रहूँ, ये आदमी की सोच होना चाहिए। आदमी में बेहतरी उसी वक्त आती है कि इंसान ये सोचे मैं दूसरों के मुकाबले में कमज़ोर हूँ, दूसरे मेरे मुकाबले में बेहतर और ताकतवर हैं। कमज़ोर इंसान की तरफ, कमज़ोर बेटे और औलाद की तरफ माँ बाप ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं ताकतवर के मुकाबले में। हर बच्चा जो पैदा होते जाता है बड़े के मुकाबले में छोटे पे ज़्यादा रहम करते। अब तुम बड़े हो गए हो, छोटा बच्चा है, इसको दो, इसका ख्याल रखो, इसको करो। जो कमज़ोर होता है उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही हर आदमी अपने मुतालिक ये सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे दूसरे लोग बेहतर हैं।
तो दूसरों की तवज्जो हमें हासिल होगी। और जब आदमी ये सोचता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, तो फिर तवज्जो दूसरों की हासिल नहीं होगी। तसव्वुर करने में आदमी ये सोचना चाहिए, खिदमत करने में आदमी ये सोचना चाहिए कि अमली लिहाज से मैं दूसरों से कर सकता हूँ, दूसरा मेरे मुकाबले में हो सकता है बेचारा कमज़ोरी महसूस कर रहा होगा। जी चुराने वाला शख्स कभी मुक्तदा नहीं बन सकता, जी भर के काम करने वाला शख्स मुक्तदा बनता है। ये सोच लेना कि मैं अगर ये काम किया तो और एक काम लगा देते मेरे, वो किया तो और एक लगा देते मेरे, वो किया तो और एक लगा देते मेरे, इस वास्ते मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर, खाली बैठे रहूँगा, मोबाइल देखते रहूँगा, बातें करते रहूँगा, वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहूँगा, लेकिन काम नहीं करूँगा। तो जी चुराने वाले शख्स को कभी मुक्तदा की हैसियत हासिल नहीं होती। दिल लगा के काम करने वाले को मुक्तदा की हैसियत हासिल होती। ऐसा नहीं है कि मैं जी चुराते हुए रहूँगा तो लोगों की मर्जियत भी मुझे हासिल हो जाए। एक आदमी फ़ोन किया, मैं फ़ोन रिसीव करने तैयार नहीं हूँ। एक आदमी मसला पूछा, मैं जवाब देने तैयार नहीं हूँ। एक आदमी मेरे से मशवरा लेना चाह रहा है, मैं मशवरा देने तैयार नहीं हूँ। इस तरह अगर 20 से 40 आदमियों के साथ हो गया तो 40 आदमी तो आपसे कट गए, अब ये दोबारा आपसे रुजू नहीं करेंगे। हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और क़ारी अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी नक़ल फरमाते थे, जितने बंदे आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं ये सब अल्लाह के मेहमान हैं। इन मेहमानों की नाक़दरी करोगे तो अल्लाह अपने मेहमानों को तुम्हारे हवाले करना बंद कर देंगे, किसी और के पास भेजते जाएंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगनिया का मुतवज्जे होने से ज़्यादा औलिया के मुतवज्जे होने को नेमत और गनीमत समझो। आप महबूबुल अगनिया हैं या महबूबुल औलिया हैं? कितने मालदारों से ताल्लुक़ है और कितने अल्लाह वालों से ताल्लुक़ है? हमारी सोच अगर ये हो जाए कि हमारे हाथ में 100 मालदार हैं तो बहुत मज़े में है मौलवी साहब, 100 मालदार हाथ में हैं और एक अल्लाह वाला भी एक अल्लाह वाले के कदमों में नहीं है। तो अगनिया के मुतवज्जे होने से ज़्यादा औलिया के मुतवज्जे होने को नेमत समझो, इस वास्ते कि औलिया अल्लाह के महबूब हैं। महबूबों का महबूब बनना बड़ी नेमत है। महबूबियत मकबूलियत की अलामत होती है, महबूबियत मकबूलियत की अलामत होती है। और महबूब के काम नाज नखरे से भी पूरे कर दिए जाते हैं और मालदारों के काम पैसे लेके भी अदा नहीं किए जाते। कितने मालदार हैं, घर बनाने वास्ते पैसे दे दिए, लिफ्ट बनाने वास्ते पैसे दे दिए, लेकिन पैसे लेके चले गए, बनाने तैयार नहीं। और कितने वो लोग हैं पैसे ही नहीं हैं लेकिन पूरे काम उनके किए जा रहे हैं। तो महबूबुल अगनिया बनने से ज़्यादा आदमी महबूबुल औलिया बनने की कोशिश करना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 2 नेमतें जिस बंदे को हासिल हो जाए हर मुश्किल उसके लिए आसान हो जाती है। एक बुलंद हिम्मती हासिल हो जाए, दूसरी महबूबियत हासिल हो जाए तो हर काम आसान हो जाता है। ये काम करने का इरादा है मेरा, अब वो इरादा महबूब लोगों के सामने, चाहने वालों के सामने ज़ाहिर किया, ठीक है मौल साहब आप बता दीजिए हमको क्या करना है, हम कर लेंगे। तो इसके अंदर बुलंद हिम्मती है और अल्लाह की तरफ से महबूबियत और मकबूलियत हासिल है। तो अब पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे जलसा करना है, मुझे प्रोग्राम करना है, मुझे मस्जिद बनाना है, मुझे मदरसा बनाना है। अपने हिम्मत का इजहार करते रहो, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं ख़ुद निछावर करते जाएंगे। बुलंद हिम्मती चाहिए और महबूबियत चाहिए तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देते हैं। हमारी आफ़ियत इस बात में है कि हम अपने अंदर ख़ुद सुपुर्दगी की कैफियत पैदा कर लें, मुर्दा बदस्ते ज़िंदा की तरह, शीर खार बच्चा अपनी माँ की गोद की तरह। माँ के हवाले हो गया तो अब माँ उसके खाने की भी फ़िक्र कर रही है, सोने सुलाने की भी फ़िक्र कर रही है, नहलाने की भी फ़िक्र कर रही है, कपड़ों की भी फ़िक्र कर रही है, क्योंकि बच्चा हवाले हो गया है। जब बच्चा माँ से मुस्तगनी होना चाहता है तो माँ खुद बोल देती कपड़े निकाल लो, खुद पहन लो, जाओ खुद नहा लो, जाओ खुद धो लो। जब तक वो माँ बच्चे की गोद में शीरखार बच्चे की तरह रहता है तो पूरा हवाले करती, पूरी खिदमत करती है। जब बच्चा खुद फितरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर ये ज़ाहिर कर देता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है कर लो अपने काम खुद, तुम तो हमारे ताबे तो नहीं हो। ऐसे ही जैसे अकाबिरीन के पास मशहूर है मुर्दा बदस्ते ज़िंदा, जब मय्यत ज़िंदे के हाथ के हवाले हो गया तो भाई उसको इधर भी पलटा के नहला रहे, उधर भी पलटा के आपकी पूरी सफाई की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमारे लिए आफ़ियत इसी में है कि हम अपने अंदर ख़ुद सुपुर्दगी की कैफियत पैदा करें, किसी के हवाले होने की कोशिश हमारे अंदर होना चाहिए।
और ये बात सब जानते हैं कि बीमारी जिस तरह आम इंसानों को आती है वैसे ही बीमारी डॉक्टरों को भी आती है। अखलाक़ी बिगाड़ जिस तरह आवाम में आता है वैसे ही अखलाक़ी बिगाड़ ख़वास में भी आता है। आम आदमी का शैतान आम होता है, ख़ास आदमी का शैतान भी ख़ास होता है। डॉक्टर का शैतान भी डॉक्टर होता है, मुफ्ती साहब का शैतान भी मुफ्ती साहब होता है, शेखुल हदीस का शैतान भी शेखुल हदीस होता है, सूफ़ी का शैतान भी सूफ़ी होता है। जिस लाइन से उसे गुमराह करना हो उसी लाइन के दलाइल उसके सामने पेश करता है। अब हम सब जानते हैं कि दुनिया का उसूल ये है, डॉक्टर भी बीमार हो जाए अपना इलाज खुद नहीं करता, अपनी नब्ज़ खुद पकड़ के दवाई की तजवीज़ नहीं करता है, बल्कि वो भी दूसरे डॉक्टर के हवाले होता है, तब जाके उसका इलाज सही होता है। तो हमें बीमारियों का इल्म है, हसद किसे बोलते हैं, तकब्बुर किसे बोलते हैं, हुब्बेजा किसे बोलते हैं, आयब जोई किसे बोलते हैं, सब मालूम है। सब पे माशाअल्लाह एक घंटे के बयान जुमा में भी हो सकता है हम कर दें, अगर दिए जाएँ, कर भी चुके होंगे। लेकिन हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हदीस पढ़ाने वाले उस्ताद को ये एहसास होना चाहिए कि अगर अल्लाह मुझसे ये पूछ ले जो हदीसें तुम पढ़ा रहे हो ये हदीसें तुम्हारी ज़िंदगी में है क्या, तो जवाबदही का अहल बन जाए। हाँ ठीक, ये जितनी हदीसें मैं पढ़ा रहा हूँ वो हदीसें मेरी ज़िंदगी में हैं, तो फिर तुम कामयाब उस्ताद हो। जितनी हदीसें तुम पढ़ा रहे हो उसमें से किसी हदीस पर तुम्हारा अमल नहीं है, तो फिर अपने तलबा के लिए तुम मुक्तदा नहीं बन सकते। तलबा तुमसे हदीस पढ़ेंगे लेकिन तुमसे अमल नहीं सीखेंगे। हदीस पर अमल करने वाला नमूना तुम्हें नहीं समझेंगे, बल्कि बाज़ मरतबा तलबा के नज़दीक भी अल्लाह उस्ताद को ज़लील कर देते हैं, इस माना कर कि हदीस पढ़ा के जाने के बाद तलबा खुद आपस में बोलेंगे, देखिए हदीस में तो ऐसा, लेकिन हमारे मौलवी साहब ऐसा करते हैं, हम तो मौलवी साहब को एक बार ऐसा करते हुए देखा है। तो हदीस पढ़ाने वाले को ये नीयत होना चाहिए कि मैं इन हदीसों पर पहले अमल करने वाला बनूं। आदमी जितना दूसरों पर तबसरा करने में जल्दबाजी करता है उतनी ही जल्दबाजी अपने आमाल और अपने हवाल पे तबसरा करने की कर ले। दूसरों के हवाल पर जल्दी तबसरा हो जाता है, अपने हालात पर नज़र भी करना नहीं चाहता है, तबसरा तो दूर की बात। अपनी इस्लाह का एक आसान तरीक़ा यह भी है कि दूसरों के अहवाल पे तबसरा करने के बजाय अपने हालात पे आदमी तबसरा करने की कोशिश कर ले। तारीख़ की सबसे बड़ी अहम बात उलमा ने लिखी है कि जिन लोगों ने भी अपने को किसी बड़े के हवाले किया है और हवाले करने के बाद इताअत का इम्तिहान तो बहर सूरत होता है, हवाले करने के बाद इताअत का इम्तिहान तो बहर सूरत होता है। जब हुक्म ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होगा तो ही इताअत का इम्तिहान होगा, जब हुक्म ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होगा तभी इताअत का इम्तिहान होगा। आम आदमी तो हर शख्स आपका खादिम हूँ बोलते फिरता है, आम हालात में तो आपका खादिम हूँ हर शख्स बोलता है, लेकिन जब हुक्म ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो तभी इताअत का इम्तिहान होता है। कितना खादिम है, कितना इताअत गुज़ार है। जो शख्स पूरी इताअत के साथ चला है बड़ों की और बेलगामी की ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है, वह अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते करते 20, 25, 40 साल में जिस मरहले पर पहुंच सकता था, वो शख्स बुज़ुर्गों की इताअत और दुआ की वजह से उससे निस्फ अरसे में पहुंच चुका है। मेहनत करके 40 साल में जो मकाम पा सकते थे वो मकाम बुज़ुर्गों की सोहबत और बरकत से 20 साल में मिल जाता है आदमी को। अब या तो 40 साल में पहुँचो या तो 20 साल में पहुँचो। वक्त की बरकत यही है कि जो काम 40 साल में होना था वो 20 साल में हो रहा है, जो 20 में होना था वो 10 में हो रहा है, जो 10 साल में होना था वो 2 साल में हो रहा है। और औलिया ने यह भी लिखा है बुज़ुर्गों के बारे में कि जब जानवर भी उनको परेशान करता था तो अपने आप को टटोलते थे कि मुझसे कोई गुनाह हो गया हो, इस वजह से जानवर मेरा नाफरमान बन गया। तो अपनी मासियत और अपनी ज़ात पर मुतवज्जह कराने के लिए उन्हें जानवर भी काफ़ी हो जाया करते थे, और हमें अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जह कराने के लिए मशाइख भी काफ़ी नहीं हो रहे हैं, अकाबिर भी काफ़ी नहीं हो रहे हैं। वो जानवर से भी सबक सीख लेते थे, हम शेख से भी सबक सीखने तैयार नहीं हैं। तो ख़ुद सुपुर्दगी की कैफियत होना चाहिए, बड़े फ़ैसले बड़ों के बग़ैर नहीं लेना चाहिए, ज़ाती फ़ैसले ज़ातियात की बिना पर नहीं लेना चाहिए। इंसान जब तक बड़ों की सोहबत से दूर रहता है ज़ातियात और नफ्सियात से खाली नहीं हो सकता।
दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है, हमारे अंदर काम में तरक्की के लिए, काम में यकसुई के लिए इस्तिक़ामत ज़रूरी है। इस्तिक़ामत के बग़ैर आदमी बाफ़ैज़ नहीं बन सकता है, और इस्तिक़ामत इस्तिशारा के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती, और इस्तिशारे पर अमल इताअत के बग़ैर नहीं हो सकता। इस्तिक़ामत के बग़ैर तरक्की नहीं हो सकती। उसकी मिसाल, एक दरख्त हमने गाड़ा आम का, 4 महीने एक ज़मीन पर गाड़ा, 4 महीने के बाद ख़्याल आया नहीं मैं यहाँ नहीं चल सकता हूँ, ये दरख्त यहाँ पर फ़ायदामंद नहीं होगा, उखाड़ के दूसरी जगह गाड़ा। फिर वहाँ 6 महीने वो दरख्त रहा, उसके बाद फिर निकाल, यहाँ भी नहीं चल सकता है दरख्त, निकाल के दूसरी जगह गाड़ा। इस तरह अगर दरख्त उखाड़ते गाड़ते रहोगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी, कभी वो दरख्त ना फलदार बनेगा ना सायादार बनेगा। एक जगह पर अगर इस्तिक़ामत से रखोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस दरख्त को उससे साया भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, हत्ता कि अब उस दरख्त के काटने के ख़िलाफ़ हुकूमत भी हो जाएगी। अब नहीं काट सकते आप इसको, अगर काटोगे तो फिर ये लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसी वास्ते सरकारी तौर पर भी दरख्तों पर निशान लगा दिया जाता है कि ये दरख्त नहीं काटा जा सकता। क्यों? जिसका बाफ़ैज़ होना साबित हो चुका, सारी दुनिया उसके मुआफ़िक़ हो जाती है कि अब ये बाफ़ैज़ है, इसको नहीं हटा सकते आप। तभी जब एक इमाम एक मस्जिद में 20 साल खिदमत किया, बाफ़ैज़ होना साबित हो गया, कमेटी उसे निकालने के लिए आई, नौजवान सब खड़े, नहीं निकाल सकते आप। फ़लाँ साहब आके खड़े हुए, नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि उनका बाफ़ैज़ होना मालूम हो चुका है, मुसल्लम हो चुका है। तो ऐसे ही आदमी इस्तिक़ामत से किसी भी जगह पर रहेगा तो एक वक्त आएगा कि लोग उससे अपने हक़ में नाफ़े समझ जाएंगे, तो ख़ुद सब हिफाजत की कोशिश करेंगे। पहले से ही कोई आदमी आपकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड बन के नहीं आता है, पहले से ही हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड बन के नहीं आता है। हाँ, शुरुआत में आदमी को हिफाजत से रहने के लिए कुछ हुदूद बनाकर दे दिए जाते हैं कि आप इन हुदूद के दायरे में रहिए तो आप महफूज रहेंगे, हुदूद से बाहर मत निकलिए। ये हुदूद बनाकर दे दिए जाते हैं, हिफाजत के लिए कोई खड़ा नहीं किया जाता। जैसे उसकी मिसाल, छोटा सा दरख्त लगाए, अब अभी वो बहुत कांवला है, तो लोग उसकी हिफाजत के लिए क्या करते हैं, एक सीधी लकड़ी बांध देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होकर टूट ना जाए हवा की वजह से। दूसरा, एक बाउंड्री वो क्या पिना देते हैं उसको कि बैल भैंस कोई भी आके उसे खा ना जाए, तो उसे 4 तरफ से महफूज कर देते हैं। तो शुरू में हिफाजत की एक बाउंड्री कायम कर दी जाती है कि इस तरह रहे तो अब ये दरख्त महफूज रहेगा। अब शुरुआत में जहाँ भी आपकी खिदमत हो रही है, चाहे तदरीस शुरुआत में है, चाहे इमामत शुरुआत में है, चाहे कोई और ख़िदमत शुरुआत में है, आपके लिए भी एक बाउंड्री उसूल ज़वाबित की रोशनी में दे दी जाती है कि आप इस दायरे में रहिए तो आप महफूज रहेंगे। अब आदमी वो दायरे को कैद समझ रहा है, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, मेरे लिए हुदूद क्यों कायम किए गए। जब वो छोटा है, इब्तदा में है और उस दायरे से बाहर निकलना चाह रहा है, तो अपनी ज़िंदगी और अपने खिदमत की फ़ना होने की अलामत है, वो तरक्की और वसी होने की अलामत नहीं है। अब वो लकड़ी भी हटा दी गई आपसे और वो दायरा जो खौल पहनाया गया वो भी हटा दिया गया, तो आप हवा से भी गिर सकते हैं, बैल भैंस के मुँह मारने से भी गिर सकते हैं। शुरुआत में आदमी को हुदूद दिए जाते हैं, ऐसे ही शुरुआत में हर जगह पर खिदमत के मौके पर उसूल दिए जाते हैं, इन उसूल के दायरे में रहिए। उन उसूल के दायरे पर रहते रहते आदमी जब तरक्की कर जाता है तो ख़ुद एक बड़ा दरख्त बन जाता है। अब उस मौके पर मदरसा खुद, अब कितने मदारिस ऐसे हैं जहाँ पर तलबा जाकर शिकायत किए कि मौल साहब से सबक समझ में नहीं आ रहा है, तो इंतज़ामिया उनको नहीं निकाली, ये बोली कि आप मौल साहब को तुम्हारे को पढ़ाने वास्ते नहीं रखें, हमारे को पढ़ाने वास्ते रखें, तुमको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, हमको समझ में आ रहा उनसे। हज़रत बहरुल उलूम दामत बरकातुहुम के मुतालिक भी बात मशहूर है कि सबक समझ में नहीं आता, इस वास्ते तलबा ने दरख्वास्त किया। दारुल उलूम तो कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमारा हाल यह है कि हर शख्स शुरू में ही बहरुल उलूम बनना चाहता है, शुरू में ही फैज़ुल उलूम बनना चाहता है, मरकज़ियत हासिल हो जाए मेरे को शुरुआत से ही, मरजइयत हासिल हो जाए मेरे को शुरुआत से ही, मेरा नाफ़े होना ज़ाहिर भी नहीं हुआ लेकिन मैं सबके नज़दीक मरकज़ियत हासिल कर लूँ। जिन इदारों में भी इन 40 सालों के बाद, 50 सालों के बाद उन इदारों को मरकज़ी हैसियत जो हासिल है, उन इदारे की इंतज़ामिया और उन इदारे की तालीमात दोनों के आपसी मेल जोल की मेहनतों की बरकत से हासिल है। अगर किसी इदारे की इंतज़ामिया और उस इदारे की तालीमात आपस में टकराव से चल रही हो, वो इदारा कभी मरजइयत की हैसियत हासिल नहीं कर सकता। वहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा इस्तिक़ामत से चले हैं, तब जाकर उस इदारे को मरकज़ी हैसियत हासिल हुई। अगर मिसाल के तौर पर कोई भी मदरसा ऐसा है
3 साल लगते कम से कम हाफिज़ बनने के लिए। अब उस मदरसे में हर साल असातिज़ा बदलते जा रहे हैं, तो तलबा को रुजू कराने वाले इस नीयत से भेजें कि भाई हर साल नए नए असातिज़ा आते हैं वहाँ पर, भेजिए बच्चों को वहाँ। ये कहेंगे या ये कहेंगे कि भाई 40 साल का तजुर्बा है वहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा को, 25 साल का तजुर्बा है पढ़ाने वाले असातिज़ा को, अच्छा पढ़ाते वहाँ भेजिए। तो ये जो मरजइयत हासिल हो रही है असातिज़ा के इस्तिकामत की वजह से हासिल हो रही है। और उस्ताद ये सोच रहा है कि एक साल यहाँ, जैसे तलबा में ख्याल रहता है एक साल वो मदरसे में पढ़ा, दूसरे साल और एक मदरसे में पढ़ा, तीसरे साल और एक मदरसे में पढ़ा, वैसे उस्ताद के भी ऐसे ख्याल है कि भाई एक साल ये मदरसे में पढ़ाऊँगा, दूसरे साल और एक मदरसे में, तीसरे साल और एक मदरसे में, घूम घूम के बाफैज़ बनना चाहता हूँ। एक जगह रह के बाफैज़ बनना नहीं चाहता हूँ, घूम बादल बन के बाफैज़ बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, कितने दिन बरसते बरस देखेंगे, फिर सारी कौम आप पे बरसेगी। कहीं भी तकर्रुरी के लिए आते हैं तो पहले कहाँ काम किए, फ़लाँ जगह, उसके बाद कहाँ काम किए, फ़लाँ जगह। तो आदमी शक में पड़ जाता है कि 3 साल के अरसे में 6 जगह बदला है, तो आखिर क्यों? तो यहाँ भी हो सकता है, तो लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस वास्ते आदमी इस्तिकामत से काम करने की कोशिश करना चाहिए। आप देख लें फैज़ुल उलूम में भी बाज़ ऐसे असातिज़ा हैं, बूढ़े हो गए, ना उनकी तनख्वाहों का मेयार बड़ा बुलंद हुआ, ना उनकी राहतों का मेयार बुलंद हुआ, ना उनके औकात में कोई तखफ़ीफ़ हुई, 30 साल से पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? आप इससे बेहतर जगहों का ऑफ़र आया, क्यों नहीं गए? तो यही जवाब रहता, मुझे हज़रत हरदोई ने यहाँ पर बिठाया है, या तो अब मुझे इंतज़ामिया निकाले या तो मुझे अपनी मौत लेके जाए। इस कदर ताबइयत के साथ वो जमे रहे और इदारे को मरकज़ी हैसियत भी हासिल हुई और हज़ारों शागिर्द वहाँ से पैदा हुए। अब अगर वो शख्स वहाँ से निकल कर, अब हरदोई हयात थे तो मैं ताबे था, वो नहीं है तो मैं किसके ताबे हूँ, जाकर कोई और एक इदारा बना भी लेते, उतने शागिर्द उनके पैदा नहीं होते जितना यहाँ रहने से पैदा हुए, उतनी मरकज़ी हैसियत उनको हासिल नहीं होती जितना यहाँ रहने से हासिल हुई। ये इस्तिकामत की बरकत होती है। और ऐसे ही बड़े इदारों की मिसाल देख लीजिए, अकल कुआ है, बाज़ ऐसे असातिज़ा हैं वहाँ पर कि शुरू में आए थे तो नूरानी क़ैदा पढ़ाने के लिए उनका तकर्रुर हुआ। ग़ुलाम मस्तानवी साहब दामत बरकातुहुम नूरानी क़ैदा पढ़ाने के लिए तकर्रुरी किए, लेकिन मेहनत और लगन से इतनी तरक्की हुई कि आज शोबे दिनियात अक्ल कुआ का, उसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं। वो पूरे 4000 शोबे दिनियात का नाजिम वही शख्स है जो एक बार नूरानी क़ैदा पढ़ाने के लिए आया था। और उनकी मेहनत और इंतज़ामी सलाहियतों को देख कर बाज़ हज़रात ने यहाँ तक कहा कि भाई आप ख़ुद एक बड़ा इदारा चला सकते हैं, आपको लंदन से ऑफ़र आ रहा है, फ़लाँ जगह से गुजरात के लोग बुला रहे हैं। तो उन लोगों का कहना यही था कि मुझे ग़ुलाम साहब ने बुलाया है, या तो ग़ुलाम साहब निकालें या तो मौत निकालें, मैं ख़ुद से कहीं भी नहीं जाऊँगा। ऐसी इस्तिकामत से जमे रहे। तो अब 4000 तलबा का फैज़ किसको हासिल हो रहा है? हमारे अकाबरीन में से भी देखें, एक बड़ी शख्सियत गुज़री है, हज़रत ग़ुलाम साहब के बहनवी हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब फ़लाही रहमतुल्लाहि अलैह इंतकाल कर गए। तरकेसर के उस्ताद थे, गालिबन बड़े माहिर उस्ताद भी थे, मेहनती भी थे। तो उन मुल्कों से तकाज़े आते थे, लंदन से, अमेरिका से, फ़लाँ जगह से, जहाँ जहाँ गुजराती अहबाब बसे हैं, यहाँ जो किताब पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर किताब, यहाँ जो तनख्वाह दी जा रही है उससे बेहतर तनख्वाह, यहाँ जो आपको फैसिलिटीज़ हैं उससे बेहतर फैसिलिटीज़। लेकिन यही कहते रहे आखिर तक भी कि जिस मदरसे से मुझे इज़्ज़त मिली है, जिस मदरसे से मुझे मकबूलियत मिली है, जिस मदरसे की वजह से मुझे लोगों की महबूबियत मिली है, उस मदरसे से कभी बेवफाई नहीं कर सकता। यहाँ खिदमत करते करते मेरा नाम बुलंद हुआ है, यहाँ खिदमत करते करते मेरी सलाहियत बनी है, यहाँ खिदमत करते करते मुझे तसनीफ़ तालीफ़ का ज़ौक़ पैदा हुआ है, उसके एहसान को कैसे भुला दूँ मैं? अब या तो इदारा निकाले या तो मौत निकाले, इसके बग़ैर मैं नहीं निकलूँगा। अमली ज़िंदगी थी, एहसान मंदाना कैफ़ियत वाली। ये कैफ़ियत हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से मदरसा चल रहा है, इंतज़ामिया समझे कि असातिज़ा की वजह से तालीम बेहतर हो रही है, लेकिन असातिज़ा ख़ुद ये समझने लगे कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, नाजिम तो ऐसे ही है बेकार खाली, और नाजिम ये समझे कि भाई मेरी वजह से मदरसा चल रहा है, असातिज़ा तो ऐसे ही है बेकार खाली, तो फिर इससे इदारा तरक्की नहीं कर सकता। दोनों में एक दूसरे की मेहनतों का एहसान मंदाना कैफ़ियत होना चाहिए। हर एक की मेहनत का मैदान अलग है, हर एक की मेहनत से मुझे राहत मिल रही है, इस कैफ़ियत से आदमी को तरक्की मिलती है। मौजूदा लोगों में भी इज़्ज़त और मरहूमीन के लिए भी आदमी बाइसे खैर व बरकत वो एक जगह इस्तिकामत से हासिल होता है। सबील इरशाद जाना हुआ एक बार, अभी भी वहाँ के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर साहब दामत बरकातुहू कर्नाटक के,
उन दारुल से फ़ारिग होने के बाद, सबील से फ़ारिग होने के बाद दारुल गए, वहाँ भी अच्छे नंबर से आए, तो वहाँ मुईन मुदर्रिसी का मौका था उनको। लेकिन बड़े हज़रत मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी तरफ से हुक्म यह था कि आपको सबील में ही खिदमत करना है। तो दारुल की मुईन मुदर्रिसी छोड़कर सबील में आ गए और वहीं पर पूरी ज़िंदगी गुजर गई। अब सबील के वही मोहतमिम हैं। उनसे जब पूछे कि हज़रत आपकी इस्तिकामत की वजह क्या है, कितने सालों से यहीं टिके रहे आप, तो हज़रत ये बोले कि बड़े हज़रत का हुक्म है, बस बड़े हज़रत का हुक्म है, बस इस वास्ते टिके हुए हैं। बड़े हज़रत बोल दिए यहीं रहना है आपको मौत तक, इस वास्ते यहीं पड़े हुए हैं। कुछ भी हालात आ जाए हम छोड़ के जाने वाले नहीं। आपके और हमारे असातिज़ा में से भी बाज़ हैं भाई, दारुल हैदराबाद में बाज़ असातिज़ा वो हैं जो हालात के बावजूद भी एकसू होना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहते हैं साहब? हमारे उस्ताद का हुक्म है, आकिल साहब का हुक्म है, भाई पड़े रहो, इस वास्ते नहीं छोड़ रहे हैं। तो इताअत का वो जज्बा हमारे ज़िंदों में भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ होते ही आदमी फ़ौरन नाज़िम बन जाना, फ़ौरन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सोच लेना, अपनी इस्तिकामत की फ़िक्र नहीं करना, ये हमारी कोताह सोच की अलामत है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है, एक शागिर्द को भेजे राजस्थान के किसी एरिया में काम करने के लिए, तो वहाँ पर काम करते करते बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे मदरसा संभालने के काबिल हो गए, बच्चे बाहर मुल्कों में सेटल भी हो गए, अल्लाह ने पूरा निज़ाम बेहतर बना दिया। लेकिन वो साहब अभी भी शेखुल हिंद के शागिर्द, उनके ज़माने में वही जो छोटी मस्जिद की इमामत है, बाकी जो छोटा बच्चों को पढ़ाने का मदरसा है, उसी में खिदमत चल रही है। बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी वहीं पर टिके हुए हैं। जब बेटों ने उनसे कहा कि हम काबिल के हो गए, हम भी खिदमत दीन में हैं, आप इस उम्र में सर्दी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खिदमत छोड़ दीजिए, आ जाइए हमारे साथ सेटल हो जाइए, तो उनका जुमला ये था कि मुझे मेरे उस्ताद शेखुल हिंद ने यहाँ खिदमत के लिए भेजा है और ये कहा है कि मौत तक वहीं खिदमत करना है। अब अगर मैं अपनी राहतों की वजह से बुढ़ापे की उम्र में छोड़ के आ गया तो अपने उस्ताद को क्या मुँह दिखाऊँगा? कितनी मोहब्बत और कितनी ताल्लुक़ की बात है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से जब गुजरात ढाबेल चले गए तो अल्लामा यूसुफ बिन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ से ढाबेल चले गए। उस्ताद जहाँ पर है मैं वहाँ पर रहूँगा। उस्ताद से ऐसी मोहब्बत, उस्ताद के हुक्म की ऐसी इताअत। अब तो हम फारिग होने के बाद उस्ताद से मशवरा भी करना नहीं चाहते कहाँ जाना है, और अगर मशवरा मिल भी जाए तो अपने मुआफ़िक़ ना हो तो दूसरे उस्ताद को अपना मुशीर बना लेते हैं। जहाँ अपने मिजाज के मुआफ़िक़ मशवरा मिल जाए वो मेरा सही मुशीर है। ऐसा तो कोई क्लिनिक नहीं चलता है जहाँ पेशेंट की तकाज़े के मुताबिक इलाज किया जाता हो। पेशेंट ये बोले कि मुझे दवाई चाहिए तो तब दवाई मिले, पेशेंट ये बोले कि मुझे इंजेक्शन चाहिए तब इंजेक्शन मिले, पेशेंट ये बोले कि मुझे ऑपरेशन चाहिए तब ऑपरेशन मिले। डॉक्टर को अपनी इलाज के सिलसिले में मर्ज़ियात का दखल ना हो, पेशेंट के मुआफ़िक़ डॉक्टर चलता हो, ऐसा कोई क्लिनिक है तो देख लें। और वैसे भी इन हालात में चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि फ़ितनों का ज़माना है। नए नए फ़ितने ऐसे हैं जिससे ख़वास भी महफूज नहीं हैं। बाज़ क़ासमी अहबाब भी शकील बिन हनीफ़ पर बैत किए हुए हैं। क़ासमी हज़रात भी शकील बिन हनीफ़ पर बैत किए हुए हैं। बाज़ नदवी हज़रात भी शकील बिन हनीफ़ पर बैत किए हुए हैं। यानी मतलब कहना यह है कि आलिम होने के बावजूद भी फ़ितने से महफूज नहीं रह सके, तो हम कैसे मुतमईन हो जाते हैं कि हम फ़ितनों से महफूज हो सकते हैं। आदमी खिदमत करते करते ऐसे ख़यालात भी आ जाते हैं कि उन ख़यालात में आदमी अपने ईमान की हिफाजत का फ़ैसला भी नहीं कर सकता है। खिदमत पर जमने का फ़ैसला तो बात की बात। तो ऐसे मौके पर सहारों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बड़ों से ताल्लुक़ का एहतमाम करें। उनके पास जाने से, शेख के पास, मुशीर के पास जाने से फ़ायदा क्या होगा? जाने आने में इतना टाइम वेस्ट होता, जाने आने में थकन ज़्यादा हो जाती, जाने आने में वही बातें रहती जो हम पहले से जानते रहते, कोई नया मशवरा तो नहीं रहता। उनका मिजाज ऐसा ही है, वो ऐसे ही बोलते। ये सारे वो बहाने जिसकी वजह से हम अपने शेख या मुशीर के पास जाना नहीं चाहते। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत थानवी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इल्मी लिहाज से इतनी मरजइयत हासिल है कि हज़रत थानवी अपनी जगह पर साहिब फतावा होने के बाद भी अपना कोई मसला रहता तो नाम बदल कर दारुल देवबंद भेजते, जहाँ पर मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़तवा लिखने वाले हैं कि ये फ़लाँ शख्स का ये मसला है, इसके बारे में क्या फ़तवा है। शेख अपने मुरीद को ख़त लिख रहा है, इस्तिफ्ता भेज रहा है कि क्या फ़तवा है, और मुरीद अपने शेख का मिजाज जानता है कि ये फ़तवा, ये इस्तिफ्ता लाम वाला हज़रत थानवी का है, लेकिन कोई रियायत ना हो मसाइल में,
इस वास्ते नाम बदल कर इस्तिफ्ता किया जा रहा है। फिर वही फतवा देने वाला मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती आज़म अपनी इस्लाह व तरबियत के लिए थाना भवन भी आ रहा है। कैसा आपसी ताल्लुक़ है कि मसाइल के सिलसिले में, अपनी ज़ात के सिलसिले में इतनी मोहताज ज़िंदगी कि शेख अपने मुरीद मुफ्ती को से इस्तिफ्ता कर रहा है और मुफ्ती साहब अपने इस्लाही निस्बत में अपने शेख के पास हाज़िरी दे रहे हैं। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा हज़रत थानवी ने पूछा कि आपको मेरे पास आने से फ़ायदा क्या होता है? आप दारुल उलूम के मुफ्ती हैं और वहाँ फतावा का काम है, आप छोड़ के आते हैं तो आपका वक्त मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वक्त ज़्यादा कीमती है या दारुल उलूम रशीदिया का के खादिमीन का वक्त ज़्यादा कीमती है या किसी भी इदारे का? जाहिर सी बात है कि मुझसे बेहतर, लाख दर्जे बेहतर, ज़्यादा कीमती वक्त तो मुफ्ती शफ़ी साहब का ही है। लेकिन वो अपने वक्त में से वक्त निकाल कर अपने शेख के पास जा सकते हैं और मैं अपना वक्त इतना कीमती समझता हूँ कि अपने बड़ों के पास मैं हाज़िरी नहीं दे सकता। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि आपके पास आता हूँ तो वक्त ज़ाया नहीं होता है, बल्कि काम का जज्बा और बढ़ जाता है। काम में मज़ीद नूरानियत महसूस करता हूँ, काम में मज़ीद तरक्की महसूस करता हूँ। आप जायज़ा लेते हैं, तरग़ीब देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, नए काम की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराते हैं, तो इससे मज़ीद मुझे काम में तरक्की और हिम्मत मिलती है। आने से वक्त ज़ाया नहीं होता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने अकाबिर के पास जाने से अपनी कोई चीज़ मुतासिर होने वाली नहीं है, बल्कि मज़ीद हमें इस्तिक़ामत मिलेगी। हमारे अकाबिरीन को देख लें। हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह पूरा आलम अरब घूम के आते, लेकिन फिर गाँव का रहने वाला वो शख्स, फिर गाँव के रहने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हफ़्ता एतकाफ़ के लिए चले जाते। जिसके हाथ में काबे की चाबी दी गई, जिसके लिए काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया, जिसे फ़ैसल अवार्ड दिया गया, उस शख्स का जज्बा यह है कि वापस आने के बाद फिर मैं रायपुरी के खानक़ाह में जाकर रहूं और खानक़ाह में भी हज़रत उस शख्सियत को जिसे मुफ़क्किर इस्लाम लक़ब दिया गया, जिसकी शख्सियत पर PhDयाँ की जा रही हैं, अब वो खानक़ाह पहुँचते हैं। तरबियत का माहौल ये है कि शेख साहब उनको रहने के लिए जगह कहाँ मुतयन कर रहे हैं? हाउस के किनारे। वहाँ सोना है आपका बिस्तर, क्योंकि गहरी नींद लगेगी तो हाउस में गिरोगे। तो कच्ची नींद के साथ हाजिर होना है खानक़ाह में। रियायतों के बग़ैर तरबियत हो रही है, रियायतों के बग़ैर तरबियत हो रही है, तो आदमी मरजइयत की हैसियत हासिल कर रहा है। और अगर कोई अपने बड़ों के पास इस नीयत से हाजिर हो कि रियायतों के साथ मेरी तरबियत की जाए, तो फिर तरबियत बहुत मुश्किल होती है। आखिरी चीज़ यह है इस गुफ्तगू की कि इज्तिमाई कामों में इत्तेहाद के साथ चलना, इश्तराक के साथ चलना हर शरीक के हक़ में नाफ़े होता है। इज्तिमाई कामों में इत्तेहाद और इश्तराक के साथ चलना हर शरीक के लिए नाफ़े होता है और हर शरीक दूसरे शरीक को अपना मुआविन और मुहसिन समझता है। हर शरीक अपने दूसरे शरीक को मुहसिन समझने के बजाय उसे अपने कामों में मुखिल समझे या उसके कामों की तौहीन और तहक़ीर करे, तो फिर इज्तिमाई निज़ाम मुतासिर हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर घर बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, उसके लिए प्लम्बर भी चाहिए, उसके लिए कारपेंटर भी चाहिए। अब मिस्त्री प्लम्बर के काम को आड़े टीड़े हाथ डाल रहा है, प्लम्बर मिस्त्री के काम में टांग अड़ा रहा है और कारपेंटर इनके कामों में टांग अड़ा रहा है, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला इसके काम में टांग अड़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है चारों ज़रूरत है एक तामीर के लिए, लेकिन चारों एक दूसरे के ज़हनी लिहाज से भी मुखालिफ हैं, अमली लिहाज से भी एक दूसरे के अमल को नापसंद करते हों, तो इज्तिमाई काम में हुस्न और खूबी पैदा नहीं हो सकती है। तो इज्तिमाई कामों में इश्तराक के साथ चलने वालों को एक अहम सोच ये होना चाहिए कि हर शरीक को अपना मुहसिन समझने की कोशिश करें। और एक बात यह है, कोई भी काम जब बुनियाद से शुरू होता है तो उसमें इब्तिदा में रहने वाले असातिज़ा और बुनियाद का पत्थर ये जितना मजबूत होगा और जितना मुतवाज़े होगा, इतना उसकी इमारत बुलंद भी होगी। जितनी इमारत बुलंद बनाना हो, बुनियाद भी उतनी गहरी खोदी जाती है, क्योंकि इसको ऊंचाई तक ले जाना है। और अगर कोई शख्स बुनियाद गहरी खोदने तैयार नहीं है और इमारत बुलंद बनाना चाह रहा है, तो ज़्यादा दिन तक वो इमारत कायम नहीं रह सकती। तो वैसे ही इब्तदाई दर्जे के जो मदारिस होते हैं, उसमें बुनियाद का पत्थर बनने वाले असातिज़ा और बुनियाद का पत्थर बनने वाले अमले की ज़रूरत होती है। अब अगर इब्तदा में ही चलने वाले मदरसे का अमला बुनियाद का पत्थर बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मस्जिद का मीनार बनने वास्ते तैयार है,
आप सब तैयार कर लो, उसके बाद फिर मैं आके मीनार बनूंगा। तो फिर ये सोच यहूदियाना सोच कहलाएगी। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। आप मेहनत कीजिए जाकर, हम बैठे रहेंगे। जब पूरे मेहनत का मैदान साफ़ हो जाएगा तो हम नवाब बन के दाखिल होंगे। मेहनत का पत्थर बनने का जज्बा जब होगा तो इमारत जितनी भी बुलंद होगी, खा हम दिखें या ना दिखें, लेकिन उसका फैज़ बहर सूरत उसी बुनियाद के पत्थर की वजह से। दरख्त जितना सायादार बनना है, उसकी जड़ें उतना ही ज़मीन में गड़ना है। और बुनियाद का अब जड़ें ज़मीन पे गड़ने तैयार नहीं हैं, जड़ें ज़मीन से बाहर उखड़ के आना चाहती हैं, तो फिर वो दरख्त ना सायादार बन सकता है ना फलदार बन सकता है। ऐसे ही इदारा बाफैज़ बनना है तो उसके अमले को मुतवाज़े बनना, मुखलिस बनना, इख्फा की कैफियत ज़्यादा होना, इजहार की कैफियत से आदमी पीछे रहना, काम की तारीफ़ का ख़्वाहां बनने के बजाय आदमी काम में मुखलिस बनते जाना। ये जितना अमला ऐसा मैसर होता जाएगा तो जितनी भी तरक्की होगी वो इन्हीं के नाम कहलाएगी। बुनियाद बहुत ज़बरदस्त है उस मदरसे की, बुनियादी तालीम बहुत ज़बरदस्त है उस इदारे की। अब इदारे में बुनियादी तालीम है बोलकर आदमी लाइट ले रहा है, तो जब मिशकात पढ़ाने, बुखारी पढ़ाने, बड़ी किताबें पढ़ाने के लिए आएगा, वहाँ पर नहव सर्फ की गलती हो रही है, तो फिर पीछे पलट के ताना देगा कि बुनियादी तालीम कमज़ोर है। जब बुनियादी तालीम का मौका था तो तब मेहनत क्यों नहीं की है, तब क्यों तवज्जो नहीं दी गई है, ये सोचकर तवज्जो नहीं दी। अभी शुरुआत है, अभी इब्तदाई तालीम है, इब्तदाई तालीम है बोल के लाइट ले लिए। जब वो इंतहा को पहुँचे तो इंतहा में पहुँचने के बाद इब्तदा को बुरा भला कह रहे हो। तो इब्तदा में जो अमला रहता है उसे चाहिए कि बुखारी पढ़ाने वाले से भी ज़्यादा मेहनत इब्तदाइया के असातिज़ा को करना पड़ता है, चूँकि बुखारी तक भी जाने वाला शख्स कमज़ोर बुनियाद के साथ जाएगा तो टेढ़ी तामीर के साथ ही जाएगा, वो सीधा नहीं जा सकता है। और एक बात अहम हमारे लिए ये भी है, तालीम में जो चीज़ हमको हासिल होना चाहिए, हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, ताज्जुब है उन माओं पर जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को अपने से जुदा करके तुम्हारे हवाले कर दिया। एक माँ अपने बच्चे को अपने से जुदा करने क्यों तैयार हो रही है? इस वास्ते कि वो ये महसूस कर रही है मेरी शफ़क़त से भी अहम चीज़ इस बच्चे को मिलना है, वो है तालीम दीन, और मेरी शफ़क़त का बदल भी मेरे बच्चे को मिलेगा, वो है असातिज़ा की शफ़क़त। और अगर मेरी ममता से बेहतर ममता, मेरी शफ़क़त से बेहतर शफ़क़त, या मेरी शफ़क़त के मुकाबले में बेहतर नेमत तालीम मेरे बच्चे को हासिल नहीं हुई, तो फिर मेरे बच्चे को मुझसे जुदा करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब माएँ अपने बच्चों को अपने से जुदा करके हमें एक साल के लिए, 6 महीने के लिए दूर भेजने तैयार हैं, तो फिर ऐसे मौके पर हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उन माओं की शफ़क़त असातिज़ा से मिले, उन माओं की शफ़क़त की क़ुरबानी का बदल बेहतरीन तालीम और तवज्जो और तरबियत से मिले। जैसे हम लोग भी शादी के मौके पर निकाह के बयान में बोलते हैं कि बेटी को रुख़सत करते हुए बाप, बेटी को रुख़सत करते हुए माँ, बेटी को रुख़सत करते हुए अहले ख़ानदान। इस वास्ते जब एक शोहर के हवाले कर देते हैं तो शोहर की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उस लड़की को माँ की मोहब्बत भी दे, उस लड़की को बाप का प्यार भी दे, उस लड़की को भाइयों और ख़ानदान की मोहब्बत भी दे। ये पूरे ख़ानदान की मोहब्बत कुर्बान करके तुम्हारे हवाले हो रही है, अब अपने ख़ानदान के प्यार की कमी उसे महसूस होने ना दे, तब अच्छा शोहर कहलाएगा। बिल्कुल जब शादी होने वाली लड़की के बारे में बात है तो उससे छोटी तालिबा, उससे छोटा बच्चा, उससे छोटी बच्ची जो ममता और शफ़क़त के उम्र में अपने माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त कुर्बान करके हमारे पास आ रही है, तो असातिज़ा से वो शफ़क़त उसे मिलना चाहिए, असातिज़ा से वो तरबियत उसे मिलना चाहिए जो माँ की गोद में होनी थी। कोई भी तालिब इल्म नहीं पढ़ता है, खामोश रहता है, जवाब नहीं देता है, इसका मतलब उसकी कमज़ोर जहनी, इसका मतलब उसकी शरारत, इसका मतलब उसकी बदतमीज़ी, बेअदबी। कमज़ोरी की वजह हमेशा बेअदबी, कमज़ोरी की वजह हमेशा बदतमीज़ी, कमज़ोरी की वजह से हमेशा शरारत, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तालिब इल्म के रहन सहन से माँ जिस तरह एक बच्चे का चेहरा देखकर ये भूखा है, परेशान है या बेजार है, चेहरे मोहरे से, चाल ढाल से माँ बच्चे की कैफियत मालूम कर लेती है, उस्ताद को भी चाहिए कि कमज़ोर तलबा की कैफियत उसके चाल ढाल से मालूम करने की कोशिश करे। ये नहीं कि कुछ भी नहीं लिखा, नहीं सुना, नहीं पढ़ा, फ़ौरन ये ऐसे ही मिजाज का है, इन्हें पढ़ता ही नहीं है, इन्हें शरारत शरीर किस्म का है।
हमेशा गलती और कमज़ोरी आदमी की शरारत की वजह से नहीं होती है, वो भी इंसान है। जिस तरह हमें बेजारगी आती है उसका सबब क्या है? हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामत बरकातुहू फरमाते कि हम इतने उम्र को पहुँच गए कि हम दादा नाना बन गए, लेकिन फिर भी जब हमें हमारे वालिद की याद आती है तो फिर भी हमारा दिल पसीज जाता है। इस उम्र को पहुँच भी ये छोटे बच्चे हैं, मदरसे में आकर रह रहे हैं, तो ये अगर बेजार बैठा है, नहीं पढ़ रहा है, खामोश बैठा है, तो उसे उसकी माँ और बाप की याद कितनी आती होगी। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसकी खामोशी की वजह इसके माँ की याद आ रही हो, इसके वालिद की याद आ रही हो, इसके घर की याद आ रही हो, इसके नहीं पढ़ने की वजह इसके पीछे माँ बाप की मोहब्बत हो। तो इस वास्ते बच्चों की गलती पर कभी भी फ़ौरन गलत स्टेप लेने के बजाय उससे ममता और मोहब्बत और शफ़क़त से क़रीब करने की कोशिश करना चाहिए। एक बात यह भी है कि असातिज़ा के ज़िम्मे जहाँ पर तालीम होती है वहीं पर तरबियत भी होती है। तरबियत में और तालीम में इल्म नबवी की खिदमत हमारे ज़िम्मे होने की वजह से हर उस्ताद के जहन में यह होना चाहिए, मैं नबवी नबूवत का काम कर रहा हूँ। ये ख़्याल जब हमारे आम दोस्तों में आया तो बैठते ही फ़ौरन बोलते हैं कार नबूवत है, नबियों वाला काम है, नबियों वाले नहज पे होना चाहिए, अम्बिया का काम है। ये तस्वुर जब बिठाया गया तो उन आदाब के साथ करते हैं, उन रियायतों के साथ करते हैं। तो हम तो उससे आला दर्जे का काम इल्म नबूवत है, नहज नबूवत पर, तर्ज़ नबूवत पर, अंदाज़ नबूवत पर करना चाहिए। तो तालीम के सिलसिले में उस्ताद ये समझे कि मैं मुअल्लिम का फ़रीज़ा अंजाम दे रहा हूँ नबी का वारिस बनकर, मैं तरबियत का भी काम अंजाम दे रहा हूँ नबी का वारिस बनकर। तो तरबियत में भी अंदाज़ नबवी होना चाहिए, तालीम में भी अंदाज़ नबवी होना चाहिए। अंदाज़ में भी और तालीम में भी देख लें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे, एक सहाबी आके सलाम किए तो कोई जवाब नहीं दिए, फिर सलाम किए, कोई जवाब नहीं मिला। तो सहाबा ने इशारा किया खामोश रहो, रान पे मारा, गुस्से से घूर के देखने लगे। तो सहाबा परेशान, वो सहाबी परेशान हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम फेरने के बाद फिर उन्हें समझाया कि इन्ना हादा सलातुन, कि ये नमाज है, नमाज में बात करने की इजाज़त अल्लाह ने मना कर दी है। तो हज़रत वो सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस मोहब्बत से मुझे समझाया, इतना शफ़ीक़ उस्ताद मैंने कभी नहीं पाया। वरना सहाबा जो घूर घूर के देख रहे थे उससे हैबत तारी हो गई थी उन पर। तो तालीम का अंदाज़ भी नबवी होना चाहिए। गलती तालिब इल्म से हो गई, यहाँ सहाबी से गलती हो गई तो अल्लाह के नबी ने समझाया, वहाँ यहाँ तलबा से गलती हो जाए तो शफ़क़त के साथ आदमी समझाने की कोशिश करे। जैसे परसों मुफ्ती साहब बोल रहे थे, जब तालिब इल्म को हम दिल नहीं देंगे तो तालिब इल्म हमें ज़िंदगी देने तैयार नहीं होगा। जो उस्ताद अपने तालिब इल्म को दिल दे दिया वो तालिब इल्म उस उस्ताद को पूरी ज़िंदगी दे देगा। तो ये दोस्ताना कैफियत। तरबियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़, हदीस मशहूर है कि मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए, तो सहाबा सब कितने गुस्से में आ गए। तो ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर फ़ौरन उठाकर एक थप्पड़ लगा देते कि ज़िना की इजाज़त मुझसे पूछ रहा है, जबकि अल्लाह ये फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, तो क्या इस बात की गारंटी थी कि एक थप्पड़ खाने के बाद वो तौबा कर लेगा और ज़िना का ख्याल उसके दिल से निकल जाएगा, आइंदा वो बदकार नहीं बनेगा। नबी की मजलिस से चला जाता और उसी बदख्याली में निकल जाता तो हो सकता था कि वो ज़ानी बन जाता, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसे क़रीब लाकर बिठाकर जिस अंदाज़ से समझाया, उसकी वजह से हमको भी तरबियत का एक अंदाज़ मिला और वो ख़ुद भी ज़िना जैसे घिनौने काम से तौबा करके निकला वहाँ से। किस अंदाज़ से समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तेरी बहन के साथ ऐसा अगर हो तो दूसरी भी किसी की बहन होती है, तुम्हारी वालिदा के साथ अगर ऐसा हो तो दूसरी खातून भी किसी की वालिदा है। तो इस रिश्तों की जहद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। तो तरबियत हकीमाना और मुशफ़िक़ाना होना चाहिए। और ऐसे ही एक चीज़ ये भी है, असातिज़ा के हम लोगों की ज़िम्मेदारियों में से तदरीस में हम बच्चों के लिए नमूना बनने की कोशिश, तदरीस में बच्चों के लिए नमूना बनने की कोशिश, तदरीस नमूना बनने की कोशिश। जैसे अभी ज़िक्र किया गया था कि जो हदीसें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो मसाइल हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन मसाइल पर अमल करता हुआ अमली नमूना बच्चे हमको देखें, उन हदीसों पर अमल करता हुआ बच्चे हमको देखें कि हमारे असातिज़ा जो पढ़ाते हैं वो उनकी ज़िंदगियों में भी है। हम पढ़ाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम करने से बात करने से पहले सलाम करो। हम पढ़ाते हैं कि आने वाला सलाम करना चाहिए। हम दरसगाह में आते हैं तो खामोश आते हैं, तलबा हमको सलाम करना चाहिए, हम सलाम नहीं करेंगे।
अब जबकि आदाब यह है कि भाई आने वाला सलाम करके आए, तो आने वाला उस्ताद इस वास्ते सलाम नहीं कर सकता, तलबा सलाम करेंगे। अब अमली तौर पे एक जहन बैठ गया कि आने वाला सलाम नहीं करेगा, अगरचे कि हमने पढ़ा है आने वाला सलाम करना चाहिए। तो अब ये तालिब इल्म भी घर जाने के बाद बाहर से अंदर आ रहा है तो सलाम नहीं करेगा, क्योंकि आने वाला सलाम करता हुआ हमने अपने असातिज़ा में से कभी किसी को देखा नहीं है। तो अमली तौर पर हम तदरीस को तदरीस बनाने की कोशिश, तदरीस को तकरीर बनाने की कोशिश नहीं है, तदरीस को तबलीग बनाने की कोशिश ना हो। तबलीग के उसूल अलग हैं, तकरीर के उसूल अलग हैं, तदरीस के उसूल अलग हैं। तदरीस को तदरीस रहने दें, तदरीस को तबलीग और तकरीर ना बनाएं। तदरीस के उसूल में बच्चे के अंदर, उस्ताद के अंदर अमानतदारी वाला जज्बा गालिब रहता है कि जो इल्म अल्लाह के नबी का जैसे मुझे पहुँचा है वैसे मैं पहुँचाने की कोशिश करूँ, वैसे मैं सिखाने की कोशिश करूँ। तदरीस को तदरीस बनाने की कोशिश। हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब किरानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बार गए, तो एक बार हज़रत तैयारी कर रहे थे सबक की तैयारी करते हुए मुताला कर लिए, मज़मून पूरा जहन में बिठा लिए, घंटे का वक्त हो गया। तलबा ने जाकर दरख्वास्त की तो हज़रत ने कहा तैयारी हो गई, जहन में भी मुताला पूरा मुस्ताज़र है, लेकिन तरतीब अभी नहीं बनी है, किस तरतीब से आपको समझाना है, इस वास्ते आज सबक नहीं हो सकता। मुरत्तब अंदाज में आपके सामने पेश करना चाह रहा था। अब अगर कोई उस्ताद इस दर्जे का मुताला करके मुरत्तब अंदाज का मरहला नहीं पार होने की वजह से सबक नहीं पढ़ा रहा है, और हम मुताला नहीं होने की वजह से सबक नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और ऐसे ही मौलाना इब्राहिम बलियावी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा, तकदीर का बयान था मुस्लिम शरीफ की किताब में, तो तलबा समझे तकदीर पर बहुत लंबी बड़ी बहस होगी। हज़रत नानूतवी की किताब है तकदीर पर, सारा उसका खुलासा आ जाएगा। तो तकदीर पर कितनी भी बहस करने के बाद खामोश रह जाना भी तकदीर है। तो उस मौके पर हज़रत अल्लामा बलियावी सबक में आने के बाद तकदीर के मुतालिक जितनी हदीसें पूरे तलबा इबारत पढ़ दिए, पढ़ने के बाद उन हदीसों की तशरीह एक जुमले में किए। जुमला क्या था? इल्म शय वजूद शय के लिए लाजिम नहीं है, इल्म शय वजूद शय के लिए लाजिम नहीं है। बस इन तमाम हदीसों का यही खुलासा है। तो मौका महल की मुनासबत से आदमी उसे हल करने की कोशिश। तदरीस में एक बात यह भी है कि पढ़ाते हुए कोई चीज़ समझ में ना आए तो समझ लेना कोई ऐब की बात नहीं, समझ लेना कोई ऐब की बात नहीं। उसको हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामत बरकातुहू फरमाते, हमारे इल्म पर हमको रसूख तदरीस से अगर हासिल नहीं हुआ तो फिर किसी नेमत से हासिल नहीं होता। मैं जो पढ़ा उस पर मुझे यकीन नहीं वो सही है गलत है बोल के, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, तो अब रसूख फिल्म कभी पैदा नहीं हो सकता। हमारे अकाबिर रसूख फिल इल्म के लिए मेहनत ज़्यादा करते थे, तालीम पढ़ाने के लिए जो मेहनत जैसी होती थी रसूख फिल इल्म के लिए भी वैसी मेहनत की जाती थी। उसकी बहुत मोटी मिसाल दारुल उलूम देवबंद के अकाबिरीन में से मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह फतावा दारुल उलूम देवबंद फतावा अज़ीज़िया के वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा आयत समझ में नहीं आ सकी, तफासिर देखे, लेट के सोचते रहे, जो हल हो सकता किए, लेकिन सोचते सोचते ख़्याल आया कि इसकी तफसीर मुझे मालूम नहीं हो रही है, ईसाले सवाब के दलाइल से मुतारिज़ हो रही है आयत। तो दिल में ख़्याल आया कि अब ईसाले सवाब का अमल गलत है या ये आयत का मतलब गलत है। तो आयत के मतलब पर मुझे शक पैदा हो गया, और जब शक पैदा हो गया कुरान मजीद की उस आयत पर, उसके मतलब पर, तो ला रैब फी ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ला रैब फी के ख़िलाफ़ मेरी कैफियत हो गई। कुरान कहता है कि इसमें शक नहीं है और मुझे इस आयत के बारे में शक पैदा हो गया, और इसी हालत में अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो क्या होगा। तो अब वो आयत का मतलब मालूम करने के लिए चल रहे हैं गंगोह, रशीद अहमद गंगोही के पास पूरी रात पैदल निकल रहे हैं, तहक़ीक़ करने के लिए नहीं, अपना वो शक दूर करने के लिए कि उस कैफियत में अगर चला गया तो फिर बेईमान मरूंगा, मैं आयत पे शक करते हुए मरूंगा। तो रसूख फिल इल्म वाली कैफियत हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिशकात शरीफ पढ़ाने के लिए जब दी गई किताब, तो पहला दूसरा साल था, पूरी रात शुरुआत देखकर मुताला करके नोट्स तैयार करते थे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। सुबह नमाज के लिए जब निकलते मदरसे से बाहर तो दरबान बोलता, मौलवी साहब आप पूरी रात लाइट ऑन रख के सोते हैं, इससे मदरसे का इसराफ़ होता है, आप लाइट बंद करके सोया कीजिए। हालांकि वो पूरी रात सोए ही नहीं,
यानी दरबान को भी महसूस हो रहा था कि उनकी मेहनतों का अंदाज़ा लोग उसे सोया हुआ समझ रहे हैं और असातिज़ा अंदर कितनी मेहनत कर रहे हैं। अपनायत के बगैर चीज़ें हासिल नहीं हो सकती हैं। हम जब शोहर होते हुए बीवी को पूरा नहीं देंगे या बीवी हमको अपना पूरापन नहीं देगी तो हम उसके साथ वफ़ादारी नहीं सोच सकते। तो तलबा के साथ अगर पूरा अपनापन नहीं होगा तो वफ़ादारी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। उसवा बनने की कोशिश करना चाहिए। नतीजे के तौर पर हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़लालतों और गुमराहियों की बुनियादी वजह यह है असलाफ़ को अपना क़िबला न बनाना। ज़लालतों और गुमराहियों की बुनियादी वजह है असलाफ़ को अपना क़िबला फ़िक्र न बनाना। जदीद तालीम और जदीद फ़िक्र की वजह से आदमी जदीद फ़िक्र को और तालीम याफ्ता लोगों को हिदायत की शक्ल समझ जाता है। यानी अल्लाह ताला इन शक्लों में भी हिदायत दे रहे हैं। जैसे ब्रदर्स, बहुत से लोग वो सूट बूट में आकर तकरीर करते हैं, सवाल जवाब देते हैं, फ़लाँ करते हैं, तो बाज़ मरतबा पढ़े लिखे लोग भी समझ जाते हैं अब अल्लाह ताला इनसे काम लेना चाह रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर से लोग समझ जाते हैं इनसे अल्लाह ताला काम लेना चाह रहा है। अगर हम ये समझें कि अल्लाह किसी फासिक और फाजिर से भी काम ले सकते हैं तो ऐसे लोगों को देखकर समझा जा सकता है जिनका ताल्लुक़ उलमा से नहीं है फिर भी वो समझ रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं। ये ज़ाहिरी मिसाल बन सकते हैं। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और मौलवी ये समझ रहा है कि वो हमसे बेहतर दीन का काम कर रहा है। उलमा की सोहबत और मैयत नहीं है, मौलवी ये समझ रहा है कि वो हमसे बेहतर काम करे। इस वास्ते फ़ारिग होने के बाद उनके पास पढ़ने के लिए जाएंगे, फ़ारिग होने के बाद उनके पास पढ़ाने के लिए जाएंगे, फ़ारिग होने के बाद वहाँ जॉब की वैकेंसीज तलाश करेंगे। तो बड़ों से ताल्लुक़ ना होगा, असलाफ़ को अपना क़िबला ना बनाया जाएगा तो आदमी गुमराह हो जाता है। हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ही मलफूज़ है, असलाफ़ पर बेएतमादी आदमी में गुमराही पैदा कर देती है और तजद्दुद के साथ अगर तफ़क्कुह नहीं होगा तो भी आदमी गुमराह हो जाता है। तजद्दुद के साथ तफ़क्कुह नहीं होगा तो भी गुमराह हो जाता है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुहक़्क़िक़ गुज़रे हैं, लेकिन सलफ़ सालिहीन के बाज़ तहक़ीक़ात से उनके तहक़ीक़ात मुतफ़र्रिद थे, उनकी इनफ़रादी राय थी। हज़रत लिखते हैं कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बैत के मौके पर, जब मशहूर तो है कि मैं आपको क्या बताऊं, इस रास्ते का ख़ुलासा ये है कि अपने आप को फ़ना कर देना। वहाँ पर यह बात भी है कि जब बैत करने की बात आई तो हज़रत थानवी ने फरमाया अपने असलाफ़ की तहक़ीक़ात से हटकर जो आपने तहक़ीक़ात पेश की हैं उससे तौबा की शर्त पर बैत करूँगा, उससे तौबा की शर्त पर बैत करूँगा। असलाफ़ से बदगुमानी के साथ आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अल बुरहान नामी रिसाले में हज़रत ने रुजू किया है अपनी तहक़ीक़ात से। जब असलाफ़ से बदगुमानी दूर हुई तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आखिर उम्र में हज़रत सैयद साहब की फ़िक्र भी, नज़र भी, बल्कि शक्ल व शबाहत भी हज़रत थानवी जैसी हो गई थी। फ़िक्र भी, नज़र भी और शक्ल व शबाहत भी हज़रत थानवी जैसी हो गई थी। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी उनके इस तब्दीली के बाद अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का फ़ोन कभी भी आता, अपने मुल्क में होते हुए तक़सीम के बाद कभी भी फ़ोन आता तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोन आते ही ऐसे अदब से ज़ानुए तलम्मुज़ तय करते हुए शागिर्द बनकर बैठ जाते गोया कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी सामने हमारे। ये अदब का गलबा गालिब रहता था। फ़ासले कितने हैं दरमियान में, लेकिन एहतराम बहर सूरत बाकी है। यहाँ फ़ासले नहीं हैं लेकिन एहतराम ख़त्म हो जाता है। फ़ासले नहीं है लेकिन एहतराम ख़त्म हुआ, फ़ासले बाकी हैं लेकिन एहतराम बहर सूरत है। अदब को बाज़ लोगों ने बिदात समझ लिया, अदब को बाज़ लोगों ने तवाज़ो के ख़िलाफ़ समझ लिया, अदब को बाज़ लोगों ने अपनी शान के ख़िलाफ़ समझ लिया। इस वास्ते बेअदबी से भी तरक्की करना सोचते हैं। बेअदबी से आदमी तरक्की करना तो दूर की बात, इल्म का एक मसला भी हासिल नहीं कर सकता। इंसान को पूरा दीन अदब से ही हासिल होता है, बल्कि इंसान बनता ही अदब से है। हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, जब यहाँ बुखारी शरीफ की इफ्तिताह या इख्तिताम के लिए इधर आना हुआ था हैदराबाद हज़रत का, तो 40 मिनट का हज़रत के वो बयान था, इफ्तिताह बुखारी का, दरस बुखारी का। 40 मिनट में हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह 3 मरतबा तलबा से बोले अदब से बैठो, अदब की हैयत अपनाओ। 40 मिनट में 3 बार बोलना पड़ा अदब से बैठो, अदब की हैयत अपनाओ। टेक लगाकर पढ़ना जिस तरह तालिब इल्म के लिए बेअदबी है, टेक लगाकर पढ़ाना उस्ताद के लिए भी बेअदबी है।
टोपी निकाल कर पढ़ाना दरसगाह में उस्ताद के लिए भी बेअदबी है। पैर फैला कर पढ़ाना उस्ताद के लिए भी बेअदबी है। अदब हमें तलबा का नहीं करना है, अदब उस किताब का करना है जो हमारे सामने रखी हुई है। अदब उस इल्म का करना है जिससे हम हासिल करते हुए तलबा को दे रहे हैं। तो दरसगाह में टोपी निकाल कर, दरसगाह में पैर फैला कर, दरसगाह में सीने के बटन खोल कर, दरसगाह में फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए नामुनासिब ज़बान से ये गुफ्तगू के साथ इल्म का तदरीस वग़ैरह भी बेअदबी में शामिल होती है। हज़रत एक जगह लिखे, हमारी असातिज़ा की ज़ुबान की दुरुस्तगी ना होने की वजह से बाज़ मरतबा अच्छे ख़ानदान के लोग मदारिस में इल्म हासिल करने से महरूम हो जाते हैं। उस्ताज़ में जहाँ पर रहम की सिफ़त गालिब होना चाहिए, वहीं पर ज़ुबान भी बहुत संजीदा और सलीक़ामंद होना चाहिए। ज़बान से अगर बेअदबी और नामुनासिब जुमले अगर निकलते हैं, हज़रत लिखे, हमारे पास एक साहब अपने बच्चे का एडमिशन कराने के बाद 1 हफ़्ते में फिर निकाल के लेके चले गए। वजह क्या है? 1 हफ़्ता ही हुआ एडमिशन करा के, जब भी अरे तुरे की ज़बान सीख गया बच्चा। हमारे पास तो अरे तुरे बोलना ही नहीं था, लेकिन यहाँ आके 1 हफ़्ता ही नहीं हुआ, अरे तुरे की ज़बान सीख गया, इस वास्ते बाहर लेके जा रहे। और एक खातून आई, दाखिला करने के बाद 2-4 दिन के बाद ही बच्चे को निकाल ली। वजह क्या है? खड़े होके पानी पी रहा है। घर में जब तक था तब तक खड़े होके नहीं पी रहा था, यहाँ 10 दिन हुआ दाखिला होके खड़े होके पानी पी रहा है। तो तरबियत की तरफ तवज्जो हमारी होनी चाहिए, अपनी भी और तलबा की भी। ये चंद ज़रूरी बातें थीं जो हमारे लिए भी हो सकता है मुफीद हों, आपके लिए भी मुफीद चीज़ें हैं, अकाबिर की बातों की रोशनी में हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।